हेलो एवरीवन, हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 331। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ज्योति ट्रेडिंग कंपनी प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, अभी ट्रायल बैलेंस दिया गया है बच्चों। जैसे ही ट्रायल बैलेंस हमारे पास आता है, हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड द आइटम्स इन द ट्रायल बैलेंस। जो डेबिट साइड पे आइटम्स आते हैं बच्चों, वो कहाँ जाएंगे? वो आइदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएंगे, राइट? हमें ये पता है। एंड जो क्रेडिट बैलेंसेस है वो कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे या फिर बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, राइट? तो अभी हमें पहले बाइफर्केशन कर लेना है, सो लेट अस डू दैट। डेबिट बैलेंसेस देखते हैं वन बाय वन। स्टॉक एज ऑन 1/4/2018, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सेल्स रिटर्न्स, हम सेल्स में से माइनस करेंगे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। लूज टूल्स बैलेंस शीट में। डेटर्स बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल एसेट है बैलेंस शीट में। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। फर्नीचर बैलेंस शीट। सैलरीज कहा जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड, देखिए आउटवर्ड वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर। आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और कैरेज अगर इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता। तो यहां पे हम पी लिख लेंगे। लीगल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुडविल क्या होता है बच्चों? किसी भी फर्म का रेप्यूटेशन होता है इन मॉनेटरी टर्म्स, उसे हम बोलते हैं गुडविल। उसका ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यू ऐसे हम बोल सकते हैं। तो गुडविल इज माय एसेट, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड। मशीनरी बैलेंस शीट। वेजेस मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। बैंक बैलेंस शीट। ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होगा, बैलेंस शीट। एंड इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट। अभी क्रेडिट आइटम्स देखते हैं। कैपिटल बैलेंस शीट। आरडीडी, अभी जो आरडीडी आता है हमारे ट्रायल बैलेंस में, उसे हम बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। ठीक है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो एक्चुअली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए। लेकिन हमारा फॉर्मूला याद करिए, हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस फॉर यू ऑल। हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी एंड माइनस ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी को हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और उसे इसीलिए साइन चेंज हो जाती है, हम उसे माइनस करते हैं, राइट? बिकॉज ये क्रेडिट बैलेंस है, राइट? क्रेडिट बैलेंस P&L के क्रेडिट में आना चाहिए था, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वहां पे हम डेबिट साइड पे बैड डेट्स और आरडीडी को मर्ज करते हैं। इसीलिए ये जो आरडीडी है, वी आर ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड, तो उसे हम माइनस कर देते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने एक लेक्चर में बताया हुआ है बच्चों। आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन अबव। यू कैन गो एंड चेक आउट द एंटायर कॉन्सेप्ट कि ये क्यों और कैसे कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट एंड डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इस तरह से हमने बाइफर्केशन कर लिया है बच्चों। नाउ लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स, और जहां जहां एडजस्टमेंट्स है वो आइटम के आगे हम स्टार कर लेंगे। हम स्टार क्यों करते हैं बच्चों? ताकि वी नो कि यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो वो आइटम्स जब हम ट्रांसफर करेंगे हम इनर कॉलम में अमाउंट्स लिखेंगे। ओके, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू लीव अ फ्यू रोज बिकॉज हमें एडजस्टमेंट के लिए कुछ जगह लगेगी। ऑलराइट, सो लेट अस सी। पहली है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, तो ठीक है। सेकेंड, राइट ऑफ 1200 as bad debts and create provision for doubtful debts and also create provision for discount on creditors. तो bad debts, debtors and creditors तीन जगह इसका इफेक्ट आएगा, तो हम सबके आगे स्टार कर लेते हैं। यहाँ पे डेटर्स के आगे स्टार एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, ऑलराइट। लूज टूल्स इज वैल्यूड एट 52,000 एंड डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। तो फर्नीचर एंड लूज टूल्स के आगे स्टार कर लेते हैं, लूज टूल्स एंड फर्नीचर। ओके, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी और वेजेस के आगे भी हमें स्टार कर लेना है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स,
तो इसका इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल में जाएगा। तो कैपिटल के आगे हम स्टार कर लेते हैं। ऑलराइट, अभी हमें क्या करना है बच्चों, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दीज आइटम्स इन आवर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, समय बचाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिया है ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को। इस तरह आपको ट्रांसफर कर लेना है बच्चों, देखिए फॉर्मेट बना के इस तरह आपको ट्रांसफर करना है। ओके, ठीक है, नाउ वन बाय वन लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 58,000 कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज 60,000। अभी हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर। तो यहाँ पे लोअर क्या है 58,000, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम 58,000 पे वैल्यू करेंगे। इसके दो इफेक्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 58,000। तुरंत सेकेंड इफेक्ट दे देंगे एसेट साइड पे बैलेंस शीट के, क्लोजिंग स्टॉक 58,000। ठीक है, चलो टिक कर लेते हैं। एज एंड व्हेन वी डू द इफेक्ट्स ऑफ द एडजस्टमेंट्स, हमें उसे टिक कर देना है। ठीक है, ताकि हमें ध्यान रहे कि कौन सा एडजस्टमेंट हमने कर लिया है और कौन सा बाकी है। ओके, सेकंड देखो क्या दिया है, आरडीडी और बैड डेट्स का एडजस्टमेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों दैट आरडीडी के लिए, बैड डेट्स के लिए जो एडजस्टमेंट होता है वी हैव टू लीव इट फॉर द लास्ट। व्हाई? बिकॉज अगर आगे की किसी एडजस्टमेंट में डेटर्स की या क्रेडिटर्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारे आरडीडी की प्रोविजन में इफेक्ट हो जाता है। सो इसीलिए राइट नाउ आई एम कीपिंग दिस ऑन होल्ड, सबसे लास्ट में हम ये वाला एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं, लूज टूल्स इज वैल्यूड एट 52,000। अभी बैलेंस शीट में लूज टूल्स कितने पे दिख रहा है, लेट अस सी। लूज टूल्स बैलेंस शीट में दिख रहा है 55 पे। ऑलराइट, अभी हमें क्या बोला है, इट हैज टू बी वैल्यूड एट 52,000। देखिए इनडायरेक्टली हमें बोला गया है दैट लूज टूल्स पे आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। हमें बोला गया है कि बाबा ये जो लूज टूल्स है ना, ये 52,000 पे दिखने चाहिए हमारे बैलेंस शीट में, लेकिन अभी 55 पे दिख रहे हैं। इसका मतलब जो डिफरेंस है दैट इज द डेप्रिसिएशन। ओके, इनडायरेक्टली हमें बोला गया है दैट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 55 माइनस 52 दैट इज 3,000। तो यहाँ पे 3,000 मैं लिख लेती हूँ लेस डेप्रिसिएशन। गेटिंग इट बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया गया है, इनडायरेक्टली बोला गया है दैट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। ठीक है, सेकंड इफेक्ट आपको तुरंत दे देना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, यहां पे हम लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन लूज टूल्स 3,000। आपको पेंडिंग नहीं रखना है सेकंड इफेक्ट, तुरंत आपको इफेक्ट दे देना है बच्चों, बिकॉज अगर हम सोच रहे हैं कि ठीक है बाबा बाद में कर लेंगे, वो बाद में हम भूल जाते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट वी फील कि बाबा एक बार सब बैलेंस शीट कर लेते हैं, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं एंड देयर आर हाई चांसेस वी फॉरगेट टू राइट वन अमाउंट, और फिर हमारा सब गड़बड़ हो जाता है, बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। ठीक है, सो प्लीज एंश्योर दैट एज सून एज यू गिव वन इफेक्ट एडजस्टमेंट का, तुरंत उसका सेकंड इफेक्ट दे दो। ऑलराइट, ओके, अभी सेकंड क्या बोला है देखो आपको, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10% पर एनम। फर्नीचर बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहा है, लेट अस सी 15,000। 15,000 का 10% दैट इज 1,500। तो यहाँ पे 1,500 हम माइनस कर लेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में। ओके, चलो आगे, फोर्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जो अभी का एक्सपेंस हमें दिया गया है उसमें हमें ऐड करना है बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, दैट इज राइट इज आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी में 1,000 हम ऐड कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई एम गोइंग टू ऐड माय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारे एक्रूअल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है बच्चों,
इसमें अगर कोई भी डाउट है, आई हैव एक्सप्लेन दिस इन कंप्लीट डिटेल, पूरे लॉजिक के साथ मैंने समझाया हुआ है एक लेक्चर में। मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे देती हूँ बच्चों, अगर कोई भी डाउट है यू कैन गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। ऑलराइट, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकंड इफेक्ट जाएगा मेरे बैलेंस शीट में, बिकॉज दिस इज माय ऑब्लिगेशन, मतलब ये फ्यूचर में मुझे देना है, तो क्या हो गया, ये लाइबिलिटी हो गया। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में यहां पे हम लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी। ऑलराइट, और वेजेस कितना है आउटस्टैंडिंग, 225। सो ट्रेनिंग अकाउंट में वेजेस में जाएंगे और यहां पे हम ऐड कर लेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, और इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में 225 वेजेस। ओके, चलो आगे। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% एंड ड्रॉइंग्स 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, राइट, द फर्म इज गोइंग टू गिव इंटरेस्ट, तो ये फर्म के लिए हो जाता है एक्सपेंस। तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। और सेकेंड इफेक्ट, जो कैपिटल है उसमें हमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हमें बोला गया है 2%। कैपिटल कितने पे दिख रहा है बैलेंस शीट में, लेट अस सी। कैपिटल इज अपीयरिंग एट 2 लाख, तो 2 लाख का 2%, दिस इज गोइंग टू बी माय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो लेट अस कैलकुलेट 2 लाख 2%, कितना हो गया, 4000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मुझे दो इफेक्ट्स देने हैं, तो कैपिटल में ऐड कर लूंगी मैं यहां पे 4000, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये मेरा एक्सपेंस है फर्म का, तो यहां पे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गेटिंग इट, ओके। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं बच्चों, कौन सी अमाउंट पे दे रहे हो आप, ठीक है, ये जो अमाउंट कैपिटल की है ना, उस पे आप प्रोवाइड कर रहे हो इंटरेस्ट, ओके। जो बैलेंस आ रहा है उस पे नहीं, जो एक्चुअल अमाउंट है, शुरुआत में जो अमाउंट था कैपिटल का, उस पे आपको इंटरेस्ट देना है। ऑलराइट, ओके। और ड्रॉइंग्स पे क्या बोला गया है, देखो, ड्रॉइंग्स 10%। नाउ वी हैव टू रिमेंबर दिस बच्चों, ड्रॉइंग्स की हमें डेट दी गई है क्या, देखो ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी हमें बोला गया है क्या, ड्रॉइंग्स की डेट क्या है। ड्रॉइंग्स हमें अमाउंट दी गई है बट डेट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट हमें कितने महीनों का चार्ज करना है, वी हैव नो आइडिया। तो हमें क्या बोला गया है एज अ रूल, व्हाट डू वी डू इफ वी डू नॉट नो कि ये ड्रॉइंग्स कौन से डेट पे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, so that we are not being unfair to anybody, okay? तो 12 मंथ्स का भी नहीं होगा, 1 मंथ का भी नहीं होगा, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा ड्रॉइंग्स पे। यानी कि यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑलवेज, अगर डेट स्पेसिफाइड नहीं है बच्चों ड्रॉइंग्स के लिए, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें चार्ज करना होता है। तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स आर 8000, तो 8000 पे हमारा परसेंटेज है 10%, और इस पे 6 मंथ इंटू 6/12, ये आ रहा है 400 रुपीज। Now this interest on drawings is an income or an expense for the firm. For the firm, the interest on drawings is an income. तो इसका इफेक्ट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बिकॉज ये मेरा इनकम है, और जो कैपिटल है वहां से मुझे माइनस करना है ड्रॉइंग्स। गेटिंग इट, इज दिस क्लियर। तो चलो इनकम साइड पे लिख लेते हैं, P&L के इनकम साइड पे यहां पे हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और बैलेंस शीट में कैपिटल में हमें माइनस करना है। ओके, ये कैलकुलेशन आपको बराबर करना है बच्चों, कहां पे प्लस कहां पे माइनस,
प्लीज एंश्योर गड़बड़ी में जिसे प्लस किया उसे माइनस कर दोगे, माइनस किया प्लस कर दोगे, ऐसे मत करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने ऐड लिखा है तो 192 प्लस 4 करना है, यहाँ पे आपने लेस लिखा है तो 1,96,000 माइनस 400 करना है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन राइट द साइन हियर, ऑलराइट। प्लीज एंश्योर दैट ये जो सिली मिस्टेक्स है वो आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो इफेक्ट होता है वो ऑपोजिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर द फर्म इट इज एन इनकम, हमें मिलेगा वो, इसीलिए वो P&L के क्रेडिट में आता है। इज दिस क्लियर? ओके, चलो आगे देखिए। अभी सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए, एंड में जो हमने एडजस्टमेंट को रोक के रखा था वो एडजस्टमेंट अभी हम करेंगे। कौन सी है? बैड डेट्स और RDD वाली। सो लेट अस लुक एट दैट। सेकंड एडजस्टमेंट, राइट ऑफ 1200 एज बैड डेट्स। ओके, ये बैड डेट्स हमारे एडजस्टमेंट्स में आए हैं, इसका मतलब दीज आर माय न्यू बैड डेट्स। तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे। पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, जो हमारा वो फॉर्मूला है उसमें हमें लिखना है न्यू बैड डेट्स। एंड सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में जो डेटर्स दिख रहे हैं उसमें से मुझे ये माइनस करना होगा, ठीक है। सो लेट मी डू दैट। ये मेरा न्यू बैड डेट्स में मैं 1200 लिख रही हूं, एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस होगा 1200 लेस बैड डेट्स। इज दिस क्लियर? अगर बैड डेट्स और RDD के प्रोविजन के बारे में कोई भी डाउट है बच्चों, आई हैव टेकन अ कंप्लीट लेक्चर ऑन दिस, बहुत डिटेल में। यू कैन गो एंड चेक दैट। आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन अबव। ओके, चलो आगे क्या बोला है, लेट अस सी। आगे बोला गया है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। नाउ वी हैव टू रिमेंबर दैट ये जो डेटर्स है ये बैलेंस वाले डेटर्स है। कौन से? बैलेंस शीट में जो डेटर्स दिख रहे हैं, न्यू बैड डेट्स माइनस करने के बाद 49,600, इस पे मुझे RDD क्रिएट करना है। सो 49,600 का कितना परसेंट? 2%। दिस गिव्स मी 992। ये क्या है? ये मेरा RDD है, तो मैं यहां माइनस करूंगी। तो चलो यहां पे हम माइनस कर देते हैं, लेस RDD 992 आउट ऑफ कॉलम 48,608। तुरंत सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, यहां पे हमें ये जो हमारा फॉर्मूला है यहां पे हमें ऐड करना है। अगर बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लेट मी नो हाउ आर यू लाइकिंग द लेक्चर्स। थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे क्या है, लेट अस सी। क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 5%। तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने पे दिख रहे हैं? क्रेडिटर्स दिख रहे हैं 47,000 पे, इस पे 5%। सो लेट अस डू द कैलकुलेशन। 47,000 का 5% कितना आ रहा है? 2,350। ये क्या है? दिस इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। मतलब क्रेडिटर्स को जब हम पे करेंगे तो हमें इतना डिस्काउंट मिलेगा। वी आर गोइंग टू रिसीव दिस डिस्काउंट। तो ये हो जाता है मेरा इनकम, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में हम दिखाएंगे। इसका क्या मतलब होता है? जब हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे हमें क्रेडिटर्स को इतना पैसा कम देना पड़ेगा। अगर कम देना है मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, वो मेरा इनकम हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखेगा। तो 2,350 प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में हम लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर्स में से माइनस होगा, तो लाइबिलिटी साइड में हम यहां पे माइनस कर देंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। गेटिंग इट? हमें ये याद रखना है बच्चों, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो होता है वो हमारा इनकम हो जाता है इनडायरेक्टली, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये इनडायरेक्टली हमारा एक्सपेंस हो जाता है। और इनकम है मतलब P&L के क्रेडिट में आएगा, और अगर एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट में। ऑलराइट, ओके। अभी और कुछ बचा है क्या? लेट अस सी। नाउ लेट अस लुक एट द ट्रायल बैलेंस एंड चेक वेदर देयर इज एनी हिडन एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं।
कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब हमने सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे खत्म हो गए। तो क्या करना है अभी, नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू क्लोज आवर अकाउंट्स। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल ले लेते हैं एंड लेट अस सी व्हिच टोटल इज हायर फर्स्ट। ओके, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 96,000 और डेबिट साइड की टोटल आ रही है 41,070। मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे 96,000 लिख लेती हूँ। और क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, मतलब देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है, लेट अस सी, 54,930, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे लिख देती हूँ 54,930 बाय ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ लेट अस सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल क्या आ रही है। मेरे क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 59,525, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 22,892। दैट मींस क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो यहां पे लिख लेते हैं 59,525, 59,525। ओके, अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है दैट मींस देयर इज नेट प्रॉफिट, तो यहां लिख लेंगे 2 नेट प्रॉफिट। हाउ मच, 36,633। और इसका सेकेंड इफेक्ट कैपिटल में ऐड होगा, तो यहां पे बैलेंस शीट में यहां ऐड कर लेंगे 36,633 एड नेट प्रॉफिट। अभी क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज साइड की टोटल लेंगे एंड इफ वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली हमारी टोटल टैली हो जाएगी। लेट अस सी, दिस कम्स टू 286,108 और यहाँ पे भी आ रहा है 286,108। तो हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया है बच्चों। आई होप ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ गया है प्रॉब्लम। अगर कोई भी डाउट है बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी बहुत कम समय बचा है आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप यू ऑल हैव स्टार्टेड स्टडिंग। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इट इज जस्ट अ स्मॉल कमेंट फॉर यू बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।